नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निकाय चुनाव के लिए लगातार प्रचार में जुटे हैं और सीएम शिवराज आष्टा पहुंचे हैं। तूफानी प्रचार जारी है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं आष्टा से। आप सबको मुझ पर विश्वास है कि नहीं? जोर से बताओ, है कि नहीं? तो एक तरफ आष्टा का दौर आपसे कह दिया मैंने, अपने वार्ड की बुनियादी समस्याएं उनको भी उसमें सम्मिलित करके, क्योंकि पार्षद बन रहे हो तो लोगों की जिंदगी बदलो, अपना वार्ड बदलो, ताकि जिंदगी भर लोग याद करें कि उस समय ये पार्षद थे, इन्हें ये काम करा के दिया है। लेकिन लोग आते और चले जाते, तो वो काम कराने की कोशिश करना। एक तरफ आष्टा का विकास और दूसरी तरफ प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण। सुनो आष्टा के नौजवानों, अपना ये पूरा रीजन है, इंदौर, देवास, सोनकच्छ, आष्टा, ये नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में बना रहा हूं। नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सोनकच्छ के आसपास इस रीजन को सम्मिलित करते हुए एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। उसके पास औद्योगिक नगर खड़ा करूंगा, इंडस्ट्रियल टाउनशिप। और वो इसलिए कि यहां इतने उद्योग और धंधे लग जाएं कि मेरे भांजे और भांजियों को आसानी से काम मिल जाए, रोजगार के अवसर बढ़े। उसके नक्शे बन गए, फाइनल करने का काम कर रहा हूं। कई बड़े काम हमको करने हैं, कई बड़े काम। आपसे निवेदन यह है कि ये सारे विकास के काम होंगे, लेकिन इसके साथ साथ जनता की जिंदगी बनाने का काम भी करना है। अरे हम पुल पुलिया बनाएंगे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे, नेशनल हाईवे बनाएंगे, हम रिंग रोड बनाएंगे, हम बाईपास बनाएंगे, हम सीएम राज स्कूल खोलेंगे, जिसकी बात विधायक जी कर रहे थे। लेकिन हम जनता की जिंदगी भी बनाएंगे, बच्चों का बेहतर भविष्य भी बनाएंगे। और उसकी पूरी योजना है हमारी। एक, उद्योग और व्यापार बढ़ा के रोजगार के नए अवसर सृजित करना। आष्टा के बेटा बेटियों, अगर खुद कोई काम धंधा शुरू करना चाहते हो तो मैंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना बनाई है, जिसमें बैंक तुम्हें 1 से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन देगा, जिसकी गारंटी माता पिता नहीं, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान देगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे आप। आष्टा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संबोधन। निकाय चुनाव के लिए शिवराज सिंह चौहान लगातार होने वाले जितने छोटे छोटे कामों में लगे हैं, हमने तय किया कि इनको 10,000 रुपया बिना ब्याज का मिलेगा, ताकि अपना काम धंधा आसानी से चला सकें। और आष्टा में भी कई भाइयों को ये पैसा मिल चुका है। जो बचे हुए हैं उनकी सूची भी पार्षद बना लें, अपने अपने क्षेत्र की भी बना सकते हैं। अभी पीएम स्ट्रीट वेंडर में कुल मिला के 1112 लोगों को, 1112 लोगों को ये पैसा मिला है। बाकी जितने बचे उनको ही दिलाना है। और ये 10,000 बिना ब्याज के वापस कर देंगे तो उनको 20,000 दिया जाएगा। 20,000 बिना ब्याज के वापस करेंगे तो 50,000 दिया जाएगा। गरीब छोटे व्यापारी की जिंदगी भी बदलने का अभियान हमने चलाया हुआ है। तो उद्योग बढ़े, व्यापार बने। शहरों में मेरी बहनों महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप हम बना रहे हैं अब। और हमारी बहनें साथ मिलकर कई तरह का काम धंधा चालू करें, उसके लिए बैंक पैसा भी देता है और ब्याज की सब्सिडी भी मैं देता हूं। हमारी कोशिश है कि हमारी हर शहरी और ग्रामीण बहन की आमदनी 10,000 रुपया घर का कामकाज करते हुए होनी चाहिए, तब तो खर्चा चलेगा और जिंदगी बढ़ेगी। कई तरह की चीजें, जैसे मैंने तय किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है कि कोई भी गरीब हो, रहने की जमीन का टुकड़ा उसके पास होना चाहिए अपना, जिसपे घर बना के रह सके। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? पीछे तक बताओ, होना चाहिए कि नहीं? तो गांव में मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, उसके अंतर्गत अभी हमने आवेदन लेना प्रारंभ किए हैं। और शहर में रघुनाथ मालवीय जी जो जहां बसा हुआ है कई सालों से, भाई पट्टा देके उस जमीन का मालिक उसको बनाया जाएगा। कोई तो ठिकाना गरीब का आखिर हो, एक जमीन का टुकड़ा ऐसा हो जिसको वो शान से कह सके ये मेरा है। और नहीं तो डराते रहते हैं, कल हटा देंगे, परसों हटा देंगे, नर्सों हटा देंगे। अरे भगवान ने जब इस धरती पे पैदा किया है
तो इतनी जमीन तो अपने हिस्से में छोड़ी होगी कि छोटा सा घर बना के रह सकें। और मैं एक बात और बताऊं, मैंने मध्य प्रदेश के दबंगों से, दादाओं से, गुंडों से, बदमाशों से मैंने जमीन 21,000 एकड़ मुक्त कराई है, छीनी है। जितने बड़े बड़े दादा थे, गुंडे थे, बदमाश थे, माफिया थे, उनसे 21,000 एकड़ जमीन मैंने छुड़ाई है और वो जमीन गरीबों में बांटूंगा, ये मेरा संकल्प है। लगभग 15,000 करोड़ रुपए की जमीन मुक्त कराई है। बताओ गुंडे दादाओं को जवाब कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? अरे सब बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और आगे भी सुन लें, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है मेरी सरकार। अगर किसी मां, बहन, बेटी की तरफ गलत नजर उठेगी तो सीधे मामा का बुलडोजर चलेगा। तो सीएम शिवराज को सुन रहे थे आप। आष्टा में इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने आबकारी मंत्री कवासी लखमा को आइटम गर्ल कहा है, जिसके बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने अजय चंद्राकर के बयान पर आपत्ति जताते हुए माफी मांगने की मांग की है। कवासी लखमा ने कहा कि मेरे खिलाफ अजय चंद्राकर ने जो बयान दिया है उससे मैं आहत हूं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी कमजोर आदमी को दबाने का काम करती है। इस मुद्दे को लेकर वे सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि चंद्राकर का बयान पूरे आदिवासी समाज का अपमान है। अजय चंद्राकर जब तक माफी नहीं मांगेंगे उन्हें बस्तर में घुसने नहीं दिया जाएगा। उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। मैं उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता, वो कांग्रेस मंत्रिमंडल के आइटम गर्ल है। मैं उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता, वो कांग्रेस मंत्रिमंडल के आइटम गर्ल है। मैं उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता, वो कांग्रेस मंत्रिमंडल के आइटम गर्ल है। मैं खुद आत हूँ, सुदूर अंचल बस्तर से चुनाव जीत के आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का यही मानसिकता है, कमजोर आदमी को दबाने का काम। आज सिद्ध हुआ है कि अजय चंद्राकर ने मेरे जैसा आदमी, मैं कोंटा से बस्तर जिला हो, छत्तीसगढ़ में सरगुजा हो, पूरा आदिवासी लोग लगातार फोन कर रहे हैं। अजय चंद्राकर जब तक माफी नहीं मांगेगा, हमारा आदिवासी समाज, आदिवासी का विधायक विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर इस बात को रखेंगे। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बयान बीजेपी को भारी पड़ रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार बीजेपी नेताओं के बोल बिगड़े हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस इस बयान को आदिवासियों के अपमान से जोड़कर इसे मुद्दा बना रही है। इधर बीजेपी का कहना है कि आदिवासियों का सम्मान बीजेपी करती है और अपराध के मामले को लेकर सरकार पर तंज कसा है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से कवासी लखमा जी का बयान आते रहता है और उस बयान के ऊपर में सामान्य टिप्पणी जो किए हैं, इतने गंभीरता से उसको लेने की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक आदिवासियों के मान सम्मान और अपमान की बात है, तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समाज का सम्मान किया है। 15 साल में हम लोगों ने उनके आरक्षण को भी 32% किया। अनेक कार्यक्रम आदिवासी समाज किए हैं और आज भी आदिवासी समाज का हम सम्मान करते हैं। और उधर सीएम भूपेश बघेल के गृह जिले में कल बीजेपी की अहम बैठक है। बैठक में छत्तीसगढ़ की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, नितिन नवीन, शिव प्रकाश शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के सभी वरिष्ठ बीजेपी नेता भी शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव में हार के बाद पहली बीजेपी की बड़ी बैठक सीएम के गृह जिले में हो रही है। मिशन 2023 की तैयारियों में बीजेपी अब जुट रही है और दुर्ग में मंथन करने जा रही है पार्टी। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हैदराबाद में संपन्न हुई। उसके बाद में प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक रखी गई है और इस पदाधिकारी की बैठक में जो राष्ट्रीय कार्य समिति के जो विषय हैं, उन विषयों का वहाँ पर क्रियान्वयन, चर्चा और चर्चा के बाद में उसका क्रियान्वयन, तो उन सारे मुद्दे को लेकर के चर्चा होगी।
और इसीलिए प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक उसमें बुलाई गई है। और कवर्धा से बड़ी खबर है, ऑनलाइन शॉपिंग से हथियार मंगाने का मामला। कवर्धा पुलिस ऐसे लोगों की पहचान कर रही है। एयर पिस्टल, धारदार हथियार, चाकू, छुरी की खरीदी और हथियारों की शॉपिंग करने वालों को पुलिस ने हिदायत दी है। तो ये बड़ी खबर है कवर्धा से। दरअसल ऑनलाइन शॉपिंग से हथियार मंगाने के मामले में कवर्धा पुलिस अब ऐसे लोगों की लगातार पहचान में जुटी है। एयर पिस्टल, धारदार हथियार और चाकू, छुरी की खरीदी की गई है। ऑनलाइन इन्हें मंगाया गया है और ऐसे में अब कवर्धा पुलिस ऐसे लोगों को हिदायत भी दे रही है। तो एक बार फिर बता दें, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये सारे जो हथियार हैं ये ऑनलाइन लोगों ने मंगाए थे और ये दरअसल चलन काफी बढ़ा, खासतौर से कवर्धा में, और कई बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए जिन्हें ऑनलाइन मंगाया गया था। और इसके बाद अब पुलिस सतर्क है, ऐसे लोगों की पहचान भी कर रही है जो ऑनलाइन हथियार मंगा रहे हैं। धारदार हथियार, एयर पिस्टल जैसे हथियारों को मंगा रहे हैं। पुलिस ऐसे लोगों को हिदायत भी दे रही है और कार्रवाई की तैयारी भी कर रही है कि अगर आगे इस तरह से ऑनलाइन लोगों ने हथियार मंगाए तो फिर उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। मनीष हमारे साथ हैं और जानकारी के साथ मनीष, माफ कीजिएगा मनीष, इस तरह के मामले चूंकि कवर्धा में लगातार बढ़ रहे थे, पुलिस लगातार चिन्हित भी कर रही थी, अब एक्शन की भी तैयारी है क्या? हाँ बिल्कुल प्रशांत, जिस तरह से जो पिछले साल जो अक्टूबर महीने में घटना हुई थी उसे लेकर जो है पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। किस तरह से जो है ऑनलाइन शॉपिंग की जा रही है उस पर नजर बनी हुई। साइबर सेल को इस पे एक्टिव रखा गया था और जिनके द्वारा भी जो ये आपत्तिजनक सामान मंगाया गया, जिसमें चाकू, छुरी से लेकर जो है एयर पिस्टल भी है, तो ऐसे हथियारों की नजर जो है पुलिस की थी इन पर। और इनके द्वारा जो ऑनलाइन एड्रेस, जिस एड्रेस से मंगाया गया था, उस एड्रेस को खंगाला गया। उसके बाद उन लोगों से ये जो हथियार जो आप देख रहे हैं वो उसमें बरामद किया गया है और उनको साफ तौर पर ये हिदायत दी गई है कि इस तरह के जो सामान है, आपत्तिजनक सामान है, धारदार हथियार है, ये दोबारा वो ऑनलाइन न मंगाए। अगर वो दूसरी बार मंगाते हैं तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस जो है अपनी तरफ से एहतियातन जो है सावधानी बरत रही है प्रशांत की, जैसे जो घटना हुई थी ऐसी स्थिति दोबारा ना हो, और हो भी तो इस तरह के जो आपत्तिजनक जो सामान आ रहे हैं उसका गलत उपयोग ना हो, इस पर भी पुलिस नजर बनाए हुई है। प्रशांत जी शुक्रिया मनीष आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। खबर इटारसी से, इटारसी स्टेशन को उड़ाने की धमकी मामले में अपडेट आया है। ट्रेन में बम की खबर केवल अफवाह निकली है। सर्चिंग के बाद जयपुर सिकंदराबाद ट्रेन को रवाना किया गया। ट्रेन में बम होने की फोन पर सूचना मिली थी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 को इसके बाद खाली करा लिया गया था। तो ये बड़ी खबर है इटारसी से, जहां इटारसी स्टेशन को उड़ाने की धमकी मामले में अपडेट आया है। ट्रेन में बम की खबर पूरी अफवाह थी। हालांकि जैसे ये सूचना मिली, पूर्व जीआरपी ने और प्रशासन ने लगातार ट्रेन को पूरी तरह से खंगाला, चप्पा चप्पा खंगाला गया, लेकिन ट्रेन से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और सर्चिंग के बाद जयपुर सिकंदराबाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया। दरअसल ट्रेन में बम होने की फोन के माध्यम से सूचना आई थी जीआरपी के पास। महाकाली पर पीएम मोदी के बयान के बाद बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां मां काली को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने मार्मिक बात कही है, वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वोट बैंक की राजनीति के कारण अपने सांसद पर कार्रवाई नहीं कर रही। जबकि नुपुर शर्मा मामले में उन्होंने कार्रवाई की मांग की थी। क्या तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ममता अपने सांसद पर कार्रवाई नहीं कर रही? बीजेपी बंगाल के सह प्रभारी अमित मालवीय, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां काली के प्रति कहा है कि उनकी प्रति आस्था जो होती है वो पवित्र होती है, और हमने देखा है कि पिछले दिनों जो है वो कई विवादास्पद पोस्टर दिए गए, बयान दिए गए, कैसे देखते हैं तरह से? आज जिस प्रकार का मार्मिक चित्रण प्रधानमंत्री जी ने मां काली का किया, उन्हें बंगाल का ही नहीं देश की आस्था का केंद्र बताया, ऐसे में ममता बनर्जी की अपने सांसद की अभद्र टिप्पणी पे जो चुप्पी है वो बहुत कुछ कहती है।
अगर सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीतिक समीकरणों को देखकर ममता बनर्जी अपने सांसद पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगी तो हमारा आंदोलन बंगाल में चलता रहेगा और जिस प्रकार की जागृति हिंदू समाज में देखी गई है वो और प्रबल होगी। लेकिन ममता बनर्जी की जो सांसद हैं उनका एक और ट्वीट आया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से दीदी के बयान पर उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी बीजेपी को, इस प्रकरण में भी ऐसा ही कुछ होगा। देखिए, महुआ मोइत्रा के बयान पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, पर सवाल ममता बनर्जी से पूछा जाना चाहिए कि आप नुपुर शर्मा पे तो तुरंत कार्रवाई चाहती थी, आपने बंगाल की पुलिस को सम्मन भेजने और लुकआउट नोटिस के लिए हिदायत दे दी, लेकिन आपकी सांसद आपकी नाक के नीचे बैठकर मां काली का अपमान करती है। तारापीठ के जो मुख्य पुजारी है वो भी इस बात को कहते हैं कि उन्होंने जो कहा वो शास्त्रों में नहीं लिखा है, तो आप उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुसंख्यक समाज हिंदू बंगाली आपका वोट बैंक नहीं है? क्या सिर्फ इसलिए आपने चुप्पी साधी हुई है, या फिर इसलिए कि अगर आप कोई कार्रवाई करेंगे तो मुस्लिम समाज आपसे नाराज हो जाएगा और आपको वोट नहीं देगा? आखिर दिक्कत क्या है? आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हैं? क्या बहुसंख्यक समाज की संवेदनाओं का कोई मोल नहीं है? ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर कहना है कि आखिरकार ममता बनर्जी जो है वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। कैप्टन जगदीश गौतम के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।